हमारे समाज और परिवार में हमेशा से बुजुर्गों की विशेष अहमियत रही है। बात चाहे सम्मान देने की हो या बुजुर्गों के तजुर्बे की, हर जगह बुजुर्गों को विशेष दर्जा दिया जाता है। लेकिन इसके विपरीत ऊर्जा और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बीडी कल्ला ने आज कहा कि किसी टीके की ज़रूरत अगर किसी को है तो वो सबसे ज़्यादा बच्चों को होती है। एक उदाहरण के माध्यम से मंत्री ने बताया कि 70 साल की उम्र वाले बुजुर्ग तो बोनस में जी रहे हैं। साथ ही कहा कि वैक्सीन लगवाने वाले बुजुर्ग पहले अपने पोतों को टीके लगवाने की बात कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी 0 से 18 साल और 18 से 45 साल की उम्र वालों को ही है। मगर केंद्र सरकार मांग के अनुसार बच्चों और जवानों के लिए राज्यों को टीके उपलब्ध नहीं करवा रही। बुजुर्ग वर्ग के लिए ऐसी बात से चौंकना लाजमी है। कल्ला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विदेशों में छवि बनाने के लिए वैक्सीन को देश से बाहर भेज रही है, जबकि अपने देश की ज़रूरत को पूरा करने में केंद्र सरकार विफल हो रही है। प्रदेश में वैक्सीन खराब पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। देश की फार्मा कंपनियों को वैक्सीन का पेटेंट देकर उन्होंने वैक्सीन बनाने का काम बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत भी बताई है। तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ये कह रहे हैं कि बुजुर्ग बोनस में जी रहे हैं। सबसे ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत तो युवाओं को है। लगाया जाता है, किसके लगाया जाता है बताओ? बच्चों को लगाया जाता है। अभी तक बचे हुए हैं। इन्होंने सबसे पहले बूढ़ों को टीका लगाया है। अब बूढ़े लोग, मैंने खुद ने सुना है, वो कह रहे हैं यार मैं तो 80 साल का हो गया, 85 साल का हो गया, मेरे में तो बोनस जिंदगी जी रहा हूँ। लगाओ तो मेरे पोते के लगाओ, मेरे बेटे के लगाओ, उसकी ज़िंदगी बचानी ज़रूरी है। मैं तो मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं, कोरोना में ठीक हो जाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो कम से कम आप हमारी भावी पीढ़ी को बचाओ। तो ये टीकाकरण की नीति बहुत गलत है। टीका सबसे पहले बच्चों के लगे, फिर जवानों के लगे, फिर बूढ़ों के लगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो गौर से? तो इसलिए टीकाकरण की नीति में बदलाव लाना चाहिए और बच्चों के भी टीके का उपाय करना चाहिए। 70% जनसंख्या जब टीका लग जाएगा तो उनमें हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। हमारे यहाँ आप देख रहे हो कि जिस तरह से फेजेज में टीका लग रहा है वो निश्चित रूप से बहुत घातक है। इससे कोरोना रुक नहीं पाएगा। कोरोना को रोकने के लिए तत्काल हमको अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग फार्मेसियों को पेटेंट देकर टीका उत्पादन का काम तेजी से बढ़ाना चाहिए।